इस टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन्स भी कहा जाता है और इनको केनार रेज भी कहते हैं। जैसे कि हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस की थी कि इनको केनार रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक परफोरेटेड कैथोड से पास होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इनका जो पहला प्रॉपर्टी वो ये है कि जैसे कि मैंने लिखा कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी एनोड सरफेस। एस यू नो दैट कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर दिस इज द एनोड है और ये हमारे पास क्या है, परफोरेटेड क्या है, कैथोड है। अब यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स पैदा होते हैं, जो पॉजिटिव रेज पैदा, ये बेसिकली इसके अंदर जो गैस है इसके कैथोड रे की वजह से ये आयोनाइज होके पैदा होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से ये देखें कि दिस इज द एनोड है और यहाँ से देखें ये जो पॉजिटिव रेस है और जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं, और ये पॉजिटिव रेस बिल्कुल सीधा आगे जा रहे हैं और आगे जाने के बाद ये परफोरेटेड क्या है, हमारे पास कैथोड है और इससे पास होते हैं। दिस इज द एनोडिक, यानी इनको रेस भी कहते हैं और इनको पॉजिटिव रेस भी कहा जाता है, यहाँ से पास होते हैं। तो यहाँ पर ये बात कहा है कि परपेंडिकुलर टू द एनोड, जिस तरह अगर ये हमारे पास एनोड है, आप इसमें देखें बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। अब सीधा का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना के आगे जाते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये रेस कैथोड रे की तरह ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हम इन रेस के बीच में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, इलेक्ट्रिक का मतलब अगर हम कोई एनोडिक प्लेट लगा लें, फॉर एग्जांपल दिस इज द एनोड है, अगर हम इसके साथ अगर हम कोई कैथोडिक प्लेट लगा लें, दिस इज द कैथोड, तो ये क्या होंगे, ये रेस कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ बेंड हो जाएंगे यहाँ से। तो कैथोड की तरफ बेंड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है, पॉजिटिव जो है ना चार्ज है। तो इसलिए इन रेस के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जब ये रेस के बीच में अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जहाँ एनोड और कैथोड लगाए, तो ये कैथोड की तरफ क्या होते हैं, बेंड होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड शोइंग दैट दे आर द पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर इन रेस के बिल्कुल सामने लाइक यहाँ देखे पॉजिटिव रेस आए, अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक जिंक सल्फाइड का एक प्लेट लगाए, और जिंक जो सल्फाइड का जो प्लेट है इसको मैंने पहले भी बोला था कि इनको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं, और ये फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन होता है ये जिंक सल्फाइड से इसको बनाया जाता है। जब हम इन रेस को जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्लैशेस पैदा करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर चार्ज टू मास रेशियो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन। इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो चार्ज है वो हमारे पास न्यूमरेटर में है और जो मास है वो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में। जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में, अगर मास ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है, तो डेफिनेटली इनका जो चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इनका जो रेस है, ये पॉजिटिव रेस या पॉजिटिव जो पार्टिकल्स है, इनका जो चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस। क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है इसके अंदर हम अपने मर्जी से कोई भी गैस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैस का इनर्ट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर क्या है, हमारे पास अगर कोई हाइड्रोजन गैस है, इसके बाद हम यहाँ हीलियम गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नियॉन एंड XYZ कोई भी गैस, इनर्ट गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा जो चार्ज टू मास रेशियो नेचर ऑफ गैस। अगर गैस का नेचर क्या है, मिसाल हाइड्रोजन गैस है, ये सबसे लाइटर गैस है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और नियॉन का ये हेवी गैस है, इसका मास ज़्यादा, इसलिए इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द मास ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल इज नेवर लेस देन ऑफ दैट ऑफ द प्रोटॉन। यानी ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये बेसिकली इनका जो मास है एक प्रोटॉन से कभी भी कम नहीं होगा।
अच्छा, एक प्रोटॉन से कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसी ही गैस को आयोनाइज करके ही हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रेज बनाते हैं, कहीं और से नहीं लाते हैं। तो इसलिए लाजमी तौर पर अगर हम सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम ले लें तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। अब एक प्रोटॉन से कम वाला कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज ही है जो प्रोटॉन को क्या करता है, डिनोट करता है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज का कम से कम एक प्रोटॉन से इनका मेस उससे कम कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, हाइड्रोजन के बारे में है। पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल द पॉजिटिव पार्टिकल्स। अगर हम हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो लाइटेस्ट पार्टिकल होगा वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है जिसको प्रोटियम कहते हैं, जो कि 99.9% पाया जाता है, तो इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। तो लिहाजा हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव पार्टिकल है, जो हाइड्रोजन है, इसके सबसे क्या होते हैं, लाइटेस्ट होते हैं ऑल द पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ द अदर गैसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये पार्टिकल हैं, जो पॉजिटिव जो रेस है, इनको रदरफोर्ड ने इनको क्या किया, इनका नाम को, यानी ये पॉजिटिव, जैसे कि गोल्डस्टीन ने इनको पॉजिटिव रेस, केनार रेस कहा था, लेटर ऑन रदरफोर्ड ने इन ही पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन्स का नाम दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने 1910 में उसने एक अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पेश किया और जिसके ज़रिए से उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद उसने प्रोटॉन को उसके बाद क्या किया, वेरीफाई भी किया, और वेरीफाई करने के बाद रदरफोर्ड ने इन पॉजिटिव रेस को प्रोटॉन का नाम दिया। इसके बाद ये है कि अगर हम एक प्रोटॉन का वज़न अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कराएं तो डेफिनेटली प्रोटॉन का जो वज़न होगा वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? प्रोटॉन बड़ा पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइटर पार्टिकल है। अच्छा, कितना ज़्यादा होगा? एक प्रोटॉन का वज़न तकरीबन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1837 गुना, यानी 37 टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा।